नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात इस वक्त की बड़ी खबर से अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में होली को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। तो शराब तस्करी को लेकर के जिस तरीके से लगातार तस्वीरें दिखती है, ऐसे में अब शराब तस्कर की सक्रियता को लेकर के प्रशासन की सख्ती दिखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में 3 ड्रोन से रखी जाएगी तस्करों पर विशेष नजर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना डीएम ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, जिसके मुताबिक उत्पाद विभाग और पुलिस ने अब छापेमारी अभियान को भी तेज कर दिया है। और साथ ही साथ उत्पाद विभाग की जो टीम है वो लगातार सख्तियों को लेकर के सतर्क दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में होली को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। जिस तरीके से लगातार होली में शराब तस्करों की तस्करी का जो खेल होता है वो बढ़ जाता है, तो ऐसे में अब प्रशासन सख्त हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में 3 ड्रोन से विशेष नजर रखी जाएगी। शराब तस्करों की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने कड़े आदेश दिए हैं। खुद पटना के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने ये आदेश दिया है और अब उत्पाद विभाग और पुलिस ने छापेमारी अभियान को भी तेज कर दिया है। और साथ ही साथ अब तीसरी आंख कह सकते हैं, यानी कि ड्रोन के माध्यम से अब शराब तस्करों की हर उस एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी जहां से कहीं कोई कोताही ना हो सके। और ऐसे में अब शराब तस्करी का जो खेल होगा उस पर पाबंदियां लगाई जा सके। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं पटना से, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र, तीसरी नजर से विशेष कहर बरपेगी क्या? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें दिखी है, शराब का खेल और उसके बाद अब होली। जी निर्भय, जिस तरीके से होली आ रहा है और होली में शराब कारोबारियों को जो है ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो लोग कहीं से शराब लेकर के आ सकते हैं, रात हो या दिन हो। इसके लेकर के जिला प्रशासन है 3 ड्रोन के माध्यम से नजर बनाए रखेगी। खास बात यह है कि अब रात में भी ड्रोन के माध्यम से नजर बनाई जाएगी। रात में विशेष जो कैमरा लगाया जाएगा और अत्यधिक कैप्चर क्षमता है, उसको रात में भी वो क्लियर फोटो उससे निकाला जा सकता है कि जैसे जो कारोबारी है वो शराब ही लेकर के जा रहे, इस तरीके के उससे फोटो निकाला जाएगा। और साथ ही दो और ड्रोन रहेंगे, जिससे एक ड्रोन से दिन में भी देखा जाएगा और तीसरा जो ड्रोन रहेगा गुप्त सूचना के आधार पर वो कार्य करेगी। और साथ ही रेस्टोरेंट हो गया या फिर ढाबा हो गया या फिर मॉल या फिर अन्य जो घरों है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और लगातार छापेमारी की जाएगी। तो बिल्कुल विशेष नजर रखी जाएगी, पटना में विशेष नजर रखी जाएगी। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार दिखी, आपको बता दूं कि अब शराब कारोबारियों की सामत आने वाली है, क्योंकि होली के मौके पर जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती बरत ली है। सवाल यह भी होगा धीरेन्द्र आपसे, क्योंकि आप लगातार पुलिस मुख्यालय और साथ ही साथ जो उत्पाद विभाग है वहां पर कई अधिकारी जो हैं वो जब बातचीत करते हैं तब आप वहां मौजूद होते हैं। ऐसे में लगातार इस खबरों पर आपके विशेष नजर होती है। धीरेन्द्र, सवाल यह है कि क्या राजधानी पर ही विशेष नजर रहेगी कि शराब की जो सक्रियता है होली के मौसम में वो बढ़ जाती है तस्करों की, तो ऐसे में क्या अन्य जिलों में भी कुछ सख्ती बरती जाएंगी या सिर्फ राजधानी इलाका ही सबसे जो संक्रमित दिख रहा है, यानी कि तस्करों के मामले में सबसे अधिक सक्रियता क्या राजधानी क्षेत्र में ही बढ़ती है, क्या पटना में ही? धीरेन्द्र, बिल्कुल, जिस तरीके से छापेमारी चल रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से अन्य जिलों में भी, पटना समेत अन्य जिलों में भी चल रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से गंगा किनारे दियरा इलाकों में हेलीकॉप्टर और नाव के माध्यम से छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, वहीं अन्य जिलों में भी ड्रोनें दी गई हैं और जो उत्पाद विभाग की टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट में उत्पाद विभाग को अलग से मोटरसाइकिल भी दिया गया है। वहीं पटना जिला को 22 मोटरसाइकिल से गश्ती करने के लिए दिया गया है और गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए दिया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर जा करके वो छापेमारी करे। वो जो नंबर है गाड़ी का वो आम पब्लिक की तरह ही दिखता है, ना उस पे उत्पाद विभाग की कोई मोहर रहेगी और ना ही पुलिस विभाग की मोहर रहेगी। तो कुल मिलाकर के क्या धीरेन्द्र, कुल मिलाकर के अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, आपने कहा कि किस तरीके से जो जांच की प्रक्रिया होगी उसके तहत अब गुप्तचर बन के जो पुलिस के अधिकारी होंगे जो आम लोगों की तरह आम लोगों की वेशभूषा में होंगे, क्योंकि अगर आपने ये कहा कि उस गाड़ी पर कोई जानकारी ऐसी नहीं दी जाएगी कि वो उत्पाद विभाग की गाड़ी है, तो क्या जो कर्मचारी, जो सुरक्षा कर्मी या जो पुलिस कर्मी या उत्पाद विभाग के जो कर्मचारी होंगे जो उस बाइक पर गश्ती करेंगे, तो क्या वो भी सिविल ड्रेस में होंगे? वो भी अपनी जानकारी नहीं दे पाएंगे?
बिल्कुल, वो भी अपने सादे लिबास में रहेंगे और आम पब्लिक की तरह ही रहेंगे। उन्हें गुप्त सूचना मिलेगी, वहां पर जाकर के वो छापेमारी करेंगे और इससे पहले भी बहुत सारे जो है उपलब्धियां मिली है और आगे भी मिलेगी। इसी को लेकर के उत्पाद विभाग ने अपने टीम को मोटरसाइकिल और महिला टीम को स्कूटी भी उपलब्ध कराई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लगातार धीरेन्द्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब पटना प्रशासन की सख्ती दिखी है शराब तस्करी को लेकर के। जिस तरीके से होली के दिनों में नशीले पदार्थों का जो तस्करी बढ़ जाता है, उसको लेकर के अब जो मद्य निषेध विभाग है वो उसने अब अपनी सख्ती दिखाई और साथ ही साथ पटना जिला प्रशासन की भी सख्ती दिखी है, सतर्कता दिखी है। 3 ड्रोन से पटना पर नजर रखी जाएगी और सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी, क्योंकि जो ड्रोन काम करेंगे, एक ड्रोन रात में काम करेगा जिसमें बेहतर क्षमता होगी देखने की, यानी कि रात में भी देखने की बेहतर क्षमता होगी। वो ड्रोन रात में काम करेगा, दिन में भी ड्रोन से विशेष नजर रखी जाएगी। और साथ ही साथ एक और ड्रोन होगा जो ड्रोन गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी से पहले वहां पर जानकारियां जुटाएगी। और इसके साथ साथ जो पटना में गुप्तचर के तौर पर जो अधिकारी काम करेंगे, जिनको विशेष रूप से बाइक दी गई है और महिलाएं जो हैं जिनको स्कूटी दी गई है, वो भी विशेष नजर रखेंगी। तो तस्करों के साथ साथ अब होम डिलीवरी करने वाले जो तस्करों के शागिर्द होंगे, उन पर भी विशेष नजर रहेगी और प्रशासन इसके लिए सख्त हो गई है।